क्लास 3 के बच्चों को आज उसके व्याकरण की किताब से एक चैप्टर है, चैप्टर 10, जिसका चैप्टर का नाम है पर्यायवाची एवं विलोम शब्द। अब देखिए ये पर्यायवाची या विलोम शब्द क्या है। शब्द को केवल पहचान लीजिएगा आप लोग और याद रखिएगा, तो ऐसे ही बहुत सारी बातें आप लोगों को समझ में आ जाएगी, क्योंकि हिंदी आपकी भाषा है और इसका उपयोग आप लोग घर में भी करते हैं, हर काम के लिए करते हैं। कोई बात करनी हो किसी से, कोई भाव विचार व्यक्त करने हो किसी के साथ, मम्मी से, पापा से, भाई से, बहन से, दोस्त से, शिक्षक से इत्यादि, मतलब कहीं भी किसी तरह की बात करते हैं तो आप हिंदी में ही करते हैं। तो हिंदी में यह पर्यायवाची शब्द और यह विलोम शब्द बड़ा ही महत्व का है। यह पर्यायवाची किसे कहते हैं? तो पर्यायवाची दो शब्दों के मेल से बना हुआ है। एक शब्द है पर्याय और दूसरा शब्द है वाची। पर्याय का मतलब होता है उसके बदले में। पर्याय का मतलब क्या होता है? उसके बदले में। वाची का मतलब क्या होता है? बोलने वाला। किसी एक शब्द के बदले में उसी तरह का अर्थ देने वाला जब दूसरा शब्द प्रस्तुत हो जाता है तो वह उसका पर्यायवाची कहलाता है। जैसे हम कहते हैं सूरज, तो सूरज का दूसरा शब्द आप बोलिए, तो दूसरा शब्द जैसे है रवि, दिनकर, भास्कर, दिवाकर, ये सभी सूर्य का ही दूसरा शब्द रूप है, इसलिए इसको पर्यायवाची कहते हैं। जैसे अभी दिन है तो दिन का पर्यायवाची क्या होता है? तो दिन का पर्यायवाची होता है दिवस, वार इत्यादि। उसके बाद जैसे चांद है तो चांद का पर्यायवाची क्या होता है? तो शशि होता है, इंदु होता है। उसी तरह से आपके जैसे माँ का क्या होता है? तो अम्मा, अम्बा, अम्बे, जननी, माता। जंगल का जैसे वन, अरण्य, कानन। इसी तरह से बहुत सारे शब्द हैं जिसका पर्यायवाची आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ देखिए आपके किताब में पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं सारे, इस सबको पढ़िए। इसके बाद आता है विलोम शब्द। विलोम शब्द क्या है? तो वह शब्द जो उल्टा अर्थ प्रस्तुत करे या विपरीत अर्थ प्रस्तुत करे। किसी भी शब्द के बारे में उल्टा अर्थ प्रस्तुत करे या विपरीत अर्थ प्रस्तुत करे तो उसको हम विलोम शब्द कहते हैं। जैसे हम कहते हैं एक शब्द कठिन, अब कठिन शब्द का विलोम या उल्टा क्या होगा? तो आसान होगा। हम कहेंगे ऊपर, तो ऊपर शब्द का विलोम या उल्टा क्या होगा? तो नीचे, तो यह उसका विपरीत शब्द हो गया। इसी को हम विलोम शब्द कहते हैं। इस तरह से आपके किताब में देखिए तो विलोम शब्द, विपरीतार्थक शब्द के भी यहाँ दिया गया है। इसको आप पढ़िए, अपने किताब से पढ़िए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद आता है कि आपको यहाँ किताब के चैप्टर में अभ्यास कार्य है। यह अभ्यास कार्य आप खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। नहीं बनने पर दूसरे दिन मैं आपको इसको इसी तरह चैनल के माध्यम से भेज दूंगा, आपको इसको पढ़ें। अब देखिए इसको जैसे मैंने यहाँ दिया है अभ्यास कार्य को खुद से बनाने के लिए, तो इस अभ्यास कार्य को आप लोग इस चैप्टर के अभ्यास कार्य को खुद से बनाएंगे। देखिए